हेलो स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट 2 है आप लोगों के लिए जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। रामानुजन सीरीज़ नाम दिया है इसको। क्लास 10th CBSE के लिए फर्स्ट चैप्टर हम लोग चला रहे हैं। कल मैंने एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी। जो भी नए सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन से हमने वहाँ पे वो डिस्कस किए थे। आई होप आप सभी को इस सीरीज़ से फ़ायदा लगने लगा होगा, क्योंकि पहली वीडियो से ही पता लग जाता है। और ये दूसरा पार्ट है। ऑन टाइम फिर से 8 बजे डेली आपकी क्लास जैसा कि चल रही है। डेली 8 बजे आप लोगों को वीडियो मिलती है रात में। तो साथ साथ आप लोग ज़रूर अपनी प्रैक्टिस करते रहें, वरना धीरे धीरे कोर्स काफ़ी सारा बढ़ जाएगा, फिर आप लोगों के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। तो फ़ायदा क्या है कि डेली क्लास में जो भी आप लोगों को बताया जा रहा है उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस करते रहें, और उसी से रिलेटेड जैसे ही शीट बनेगी, शीट आपको टेलीग्राम पे मिल रही हैं। तो टेलीग्राम पे आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को PDF मिल जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। जो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उसी की PDF, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, वर्कशीट हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, वो सब आपको PDF में मिलेंगी। तो आपको साथ साथ उनकी प्रैक्टिस करनी है, उन क्वेश्चंस की। आपने वीडियो देखी, फिर आप जाके उन क्वेश्चंस की PDF टेलीग्राम चैनल पर से लेके उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो आपके टॉपिक एकदम सॉलिड होते रहेंगे। कोई दिक्कत आप लोगों को आने वाली नहीं है, इसकी मेरी पूरी गारंटी है। लेकिन आप इसको फॉलो करें ऑनेस्टली, तभी फ़ायदा होगा। तो आगे हम आज की क्लास में शुरू करते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इट इज़ अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आप लोग देख पा रहे हैं पेज नंबर 8 पर NCERT में थ्योरम 1.2 दी हुई है। ये इट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इस पे बेस्ड अभी क्वेश्चंस भी हैं आगे। इसका मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्या चीज़ है ये। बहुत आसान सी थ्योरम है, बहुत इंटरेस्टिंग सी है। देखो, इसके अंदर 3 चीज़ें मार्क कर रहा हूँ मैं, पहले इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें। इट इज़ एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। तो इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं, उनको मैं मार्क कर रहा हूँ, उससे हमें पूरी डेफिनेशन समझ में आएगी। सबसे पहला पॉइंट कंपोजिट नंबर, फिर दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दूसरी बात है। तीसरी बात है फैक्टराइजेशन यूनिक, तीसरा पॉइंट। और चौथी जो बात है वो है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ये 4 बातें अगर आपके समझ में आ गई तो समझ लो फंडामेंटल थ्योरम समझ में आ गई। कुछ बच्चों के समझ में ही नहीं आती है, उनको बड़ी हार्ड लगती है, पढ़ाई भी कम जाती है, लेकिन बहुत आसान थ्योरम है और इम्पॉर्टेंट है। देखो आप लोग इसको, तो ये चारों पॉइंट समझने हैं बस ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट मैं लिख लेता हूँ, इट इज़ कंपोजिट नंबर। इन 4 पॉइंटों से बन के पूरी डेफिनेशन तैयार हुई है, और यही मेन पॉइंट्स हैं। बस ये समझ लिया तो काम हो गया। तो पहला पॉइंट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं भाई? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। एग्जाम्पल से बात समझ में आती है। जैसे मैं लूँ 4 को, 4 1 से भी डिविजिबल है, 1 भी 4 का फैक्टर है। 4 2 से भी फुली डिविजिबल है, 2 भी 4 का फैक्टर है। और 4 खुद अपने आप से भी 4 1 जा 4 पूरा डिविजिबल है, यानी 4 भी 4 का फैक्टर है। तो आप देख पा रहे हैं कि 4 के 3 फैक्टर हो गए, 1 2 और खुद 4। तो माने 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। इसका मतलब 4 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। अब आप 4 से अगला कंपोजिट नंबर सोचने की कोशिश करें। 4 से अगला 5 तो नहीं होगा, 5 प्राइम होता है, 5 के 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और खुद 5। तो जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों, आप सब जानते हैं। अब 5 से अगला अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 के फैक्टर में 1, 2 से भी डिविजिबल है 6, 3 से भी डिविजिबल है और खुद अपने आप से भी डिविजिबल है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 6 के भी 4 फैक्टर हो गए, इसलिए 6 भी एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर बात? आगे नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं लास्ट में। फिर हम जब चारों पॉइंटों को कंक्लूड करेंगे तो पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सेकंड पॉइंट इज
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ये क्या मतलब हुआ भाई? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का मतलब जैसे अगर मैं बात करता हूं 6 की, तो 6 का आप जब लोग एलसीएम लेंगे 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये 6 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, ये 6 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। एलसीएम लेने पर जो हमें नंबर्स मिलते हैं साइड में, ये क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स होते हैं उस नंबर के, है ना। तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, इजंट इट? और 6 एक क्या था? कॉम्पोजिट नंबर। चेक कर लो, ऊपर लिखा हुआ है 6 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। अभी हमने देखा इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। माने 2 × 3 मल्टीप्लाई का मतलब प्रोडक्ट हो गया, और 2 और 3 क्या हैं? 2 और 3 दोनों ही क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं, इजंट इट? तो कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये दूसरे पॉइंट का मतलब है, और ये हर कंपोजिट नंबर के साथ चलती है बच्चों बात। सपोज आप लोग 12 ले लें, 12 के बारे में अगर बात करें तो 12 को जब हम 12 का एलसीएम लेते हैं, ये आ गया, तो 12 भी एक कंपोजिट नंबर है, इजंट इट? क्योंकि 12 की भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, और 6 से भी, और खुद अपने आप से भी। कितने सारे फैक्टर्स है, कंपोजिट नंबर है। तो इसको भी हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हमने एलसीएम लिया इसका, तो 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 × 2 × 3, इजंट इट? माने 2 2 बार है, तो 2 की पावर 2 × 3 ये मैं इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 12 कंपोजिट नंबर था, और इस कंपोजिट नंबर को भी हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। 2 और 3 फिर से प्राइम नंबर है। ये चीज़ ये कहना चाह रहा है। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं अब हम। इट इज़ यूनिक, यूनिकनेस, फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। इसका क्या मतलब हुआ सर? बहुत आसान चीज़ है। फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक माने जब किसी भी नंबर का, किसी भी कंपोजिट नंबर का आप एलसीएम लेंगे, यानी उसके प्राइम फैक्टर्स को निकालेंगे, तो जो फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर्स यूनिक होंगे। यूनिक का मतलब अपने आप में इकलौते होंगे। तो जैसे 6 का हम जब प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, तो 2 और 3 आ गए, तो 2 और 3 ही आएंगे, चाहे कोई भी मेथड लगाओ। 6 के जब जब प्राइम फैक्टर निकालोगे, किसी भी मेथड से निकालोगे, एनी मेथड, कोई भी मेथड लगाओ, किसी भी मेथड से निकालो, कहीं से भी मेथड उठा के लाओ, 6 के जब भी प्राइम फैक्टर निकालोगे, प्राइम फैक्टर में 2 और 3 ही मिलते रहेंगे तुम्हें, बार बार 2 और 3 आते रहेंगे। ऐसा नहीं होने का बिल्कुल भी कि भाई कहीं से उतर के 7 आ जाए इसके प्राइम फैक्टर में, या 5 आ जाए, ना, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा इसके प्राइम फैक्टर में क्या होगा? 2 और 3 ही इसके प्राइम फैक्टर में आएंगे 6 के। ये चीज़ कहना चाह रहा है कि फैक्टराइजेशन जो होती है, ये फैक्टर्स जो होते हैं, ये यूनिक होते हैं, अपने आप में इकलौते होते हैं। एक बार जो आ गए बस यही आएंगे, इनके अलावा कोई और नहीं आ सकता, चाहे आप कोई भी मेथड यूज़ करें। तो फैक्टराइजेशन होती है यूनिक, माने फैक्टर्स आर यूनिक। अब फाइनली हमारा 4th पॉइंट आ गया, लास्ट पॉइंट। उसके बाद पूरी डेफिनेशन, पूरी हमारी थ्योरम हमें समझ में आ जाएगी। 4th पॉइंट इज अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। क्या मतलब हुआ सर? मतलब ये हुआ, फिर से 6 के बारे में बात करेंगे, बस 6 को नहीं छोड़ेंगे आज। तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, हमने इसके लिया एलसीएम। तो भाई 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 3, और 6 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 × 2। ठीक है, ऑर्डर में कुछ भी रखूँ प्राइम फैक्टर्स का, मेरी अपनी मर्जी। 2 × 3 भी लिख सकता हूँ मैं, और 3 को पहले 2 को बाद में कर दूँ, 3 × 2 भी लिख सकता हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर कुछ भी रह सकता है प्राइम फैक्टर का, ये कहना चाह रहा है। चारों पॉइंट क्लियर हो गए। अब इसका हम कंक्लूड कर लेते हैं पूरी की पूरी बात को।
तो ओवरऑल में क्या चीज़ हमें बताई कि हर कंपोजिट नंबर को हम लोग, कंपोजिट नंबर के लिए है बच्चों ये बात, हर कंपोजिट नंबर मैंने बताया जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, जैसे 4, 6, 8, 10, ये सब 12। तो हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। एलसीएम लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर तीसरी बात, जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो यूनिक होंगे, माने अपने आप में इकलौते होंगे। अगर किसी के प्राइम फैक्टर में 2 और 3 आ गया तो 2 और 3 आएगा, चाहे किसी भी मेथड से निकाल लो। प्राइम फैक्टर्स यूनिक होते हैं। और उसके बाद ऑर्डर हम इनका कैसे भी रख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर। माने हमने 6 के प्राइम फैक्टर निकाले, 2 और 3 आए, तो चाहे मैं 2 × 3 लिखूँ 6 को, चाहे 3 × 2 लिखूँ, बात तो एक ही है। ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम है अरिथमेटिक की। आई होप क्लियर हो गई होगी सभी को। तो आप लोगों को ये 4 पॉइंट्स के थ्रू याद रखनी है, वरना ये याद नहीं होगी, इसमें परेशान रहोगे फिर, इसलिए बच्चों को हार्ड लगती है थोड़ी। केवल 4 पॉइंट दिमाग में रखना, आपने चारों पॉइंट याद कर लेना। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका भी होता है, उसको हम बोलते हैं CPUA। CPUA माने C फॉर कंपोजिट नंबर, P फॉर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, U फॉर यूनिकनेस एंड A फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर। तो जब भी डेफिनेशन लिखनी पड़े ये, तो बस CPUA लिखो और लिख देना है। अब यहीं से डेफिनेशन हम बना सकते हैं, क्या बनेगी, एवरी कंपोजिट नंबर आएगा कि नहीं यही, और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। खत्म हो गई बात। तो बच्चों आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है वो सीखते हैं, ठीक है। अब भाई तुम लोगों ने सीख लिया कि चीज़ क्या है ये, लेकिन इसको अप्लाई करना आया नहीं, अप्लाई कहाँ करना है, तो फिर उसका फ़ायदा क्या, ऐसी को सीखने से फ़ायदा ही क्या जब एप्लीकेशन ना आए। अब एप्लीकेशन इसके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फ़िलहाल जो PDF ओपन हुई है साइड में, आप लोग देख पा रहे हैं ये PDF, और यहाँ मैंने लिख दिया है डाउनलोड दिस PDF फ्रॉम टेलीग्राम। काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ, टेलीग्राम से आपको ये PDF मिल पाएगी, और लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, टेलीग्राम से वो लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपके मोबाइल में पहले टेलीग्राम ऐप होनी चाहिए। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप होती है, बहुत अच्छी ऐप है, इंडियन ऐप है, सबसे बड़ी बात है। और व्हाट्सएप तो आसपास भी नहीं है इसके, इतने अच्छे फीचर्स इस पर हैं, जो यूज़ कर रहे हैं वो जानते हैं। खैर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आराम से जाओ, चैनल को ज्वाइन करो, और ये PDF वहाँ पे अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर सकते हो। PDF का बहुत फ़ायदा रहेगा। क्योंकि देखो इसको बनाने में बड़ी मेहनत लगी है मेरी, और क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को, और जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे मिलेंगे। तो प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार कहता हूँ मैथमेटिक्स जो आएगी वो प्रैक्टिस से आएगी भाई। सब ने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, है ना। पुरानी बात है, लेकिन पुरानी तो है लेकिन ज़रूरी बहुत है भाई, ये बिल्कुल सही बात है। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। तो ये आराम से डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना। और यहाँ पे देखो आगे जो ब्रैकेट्स में देख पा रहे हो, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है, 2020 में जो अब की बार इसी साल बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें आया हुआ है ये बेकार सा क्वेश्चन। और स्टैंडर्ड के पेपर में था, कमाल की बात ये है, बताओ स्टैंडर्ड के पेपर में ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई बात, इतना बेकार क्वेश्चन। खैर तुम लोगों के लिए तो मज़े वाली बात है भाई, आसान क्वेश्चन पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे ये 18 क्वेश्चंस की PDF है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस के आगे लगभग लिखा हुआ है कौन से साल में वो आए हैं, आराम से आप लोग इसको वहाँ से ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने इस PDF को इसलिए ओपन किया है क्योंकि साथ साथ अभी हमने जैसे ये टॉपिक पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो उससे धुआंधार दिमाग में तैयार हो जाएगा सब कुछ आप लोगों के कि कैसे हमें सवाल को करना है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो फिलहाल मैंने मार्क कर रखे हैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 14 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड है। अब इनको करने से पहले थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ 1-2 बात और समझ लो। देखो ध्यान दो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर मैं एग्जांपल लूँ एक, और एग्जांपल में नंबर लेते हैं एक हम 20, और 20 का LCM निकालते हैं भाई। अब ये क्या सर बार बार इसमें LCM ही निकाले जा रहे हैं, बड़ी क्लास में आ गए अब हम लोग। अब कब छुट्टी मिलेगी LCM से,
तो भाई बेसिक से कभी छुट्टी नहीं मिलती, बेसिक तो आता ही रहता है। बड़ी क्लास में आ जाओ, चाहे कितनी ही बड़ी क्लास में आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल 20 का एलसीएम हमने लिया और ये आ गया 2 की पावर 2 इंटू 5। अच्छा, एक और नंबर का ले लो एलसीएम, 60 को और देख लेते हैं। 60, ये 60 का एलसीएम लिया, क्या हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। ध्यान देना मेरी बात, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आ जाएगी बस अब। और एक का और ले लो, चलो एक और नंबर ले लेते हैं हम, सपोज 70 ले लेते हैं। 35 और ये हो गया काम पूरा। तो 70 बराबर हो गया 2 इंटू 5 इंटू 7। अब जो बच्चे थोड़े होशियार हैं तो वो एक चीज़ को नोटिस करें। होशियार बच्चे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि होशियार बच्चे जल्दी कर लेंगे, जो थोड़े आलसी हैं वो भी कर लेंगे पर उनको थोड़ा टाइम लगेगा। देखो ध्यान दो, ये जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है क्वेश्चन नंबर नहीं, ये 20 के फैक्टर्स में 2 और 5 दिखाई दे रहा है और यहाँ 60 के फैक्टर में भी 2 और 5 दिखाई दे रहा है और 70 के भी प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर, लिंक करो चीज़ को। ये जो नंबर था इसके लास्ट में भी 0 थी, ये नंबर जो था इसके लास्ट में भी 0 थी, ये नंबर जो था इसके लास्ट में भी 0 थी। तो कंक्लूजन यहाँ से जो हमारा तूफानी माइंड निकालेगा वो ये निकालेगा कि देखो नंबर एंड विद द डिजिट 0, कौन सा नंबर 0 से एंड होता है? नंबर एंड विद द डिजिट 0, माने किस नंबर के लास्ट में 0 आती है? उसी नंबर के लास्ट में 0 आती है जिसके प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 दोनों हों। प्राइम फैक्टर मस्ट इंक्लूड 2 एंड 5। अगर 2 और 5 प्राइम फैक्टर में हैं, भाई ये नोट कर लेना, साइड में नोट बना के अपने पास लिख लो। 1000 रुपये का नोट है, हाँ 1000 रुपये का, हालांकि नोट ही नहीं आ रहा है आजकल, 2000 का आ रहा है, चलो 2000 का कर लो। तो 2000 का नोट है, वही नंबर 0 से एंड होगा जिसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ रहे हो। समझे कुछ बात? तुम्हारे सामने लिखी हुई है सब चीज़ें। देखो ये नंबर के लास्ट में 0 आ रहा था, 60 के लास्ट में भी 0 आ रहा है, 70 के लास्ट में भी 0 आ रहा है, तो हमने देख लिया 20 के भी प्राइम फैक्टर में 2 और 5 मौजूद हैं, 60 के में भी 2 और 5 मौजूद हैं, 70 के में भी 2 और 5 मौजूद हैं। एक एग्जांपल और लें इनसे अलग, सपोज मैंने लिया 35, तो यहाँ देखो ये 0 से एंड नहीं हो रहा ना, ये किससे एंड हो रहा है? 5 से एंड हो रहा है, इसके लास्ट में 5 आ रहा है केवल। तो इसके प्राइम फैक्टर चेक करो ज़रा, देखो इसके प्राइम फैक्टर में 5 तो आ रहा है लेकिन 2 आ ही नहीं रहा। कहने का मतलब क्या हुआ, 0 से वही नंबर एंड होगा जिसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आए। ठीक है ना, सही सी चीज़ है, आसान सी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है? तो भाई टेबल सबने पढ़ा हुआ है, 2 इंटू 5 क्या होता है? 10, 2 5 जा 10, 2 पंजे 10, सबने पढ़ा हुआ है। 10 यानी लास्ट में 0 आया, तो ये 0 कब बनता है? जब 2 की 5 में मल्टीप्लाई होती है, तभी तो 2 5 जा 10 बनेगा और 0 आएगी। ठीक है, यही रीज़न है बस। 2 और 5 दोनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं? 10 बनाते हैं, माने लास्ट में हमें 0 दे देते हैं। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, वही नंबर 0 से एंड होगा जिसके प्राइम फैक्टर में 2 भी आए और 5 भी आए, दोनों नंबर आए। तो ये हमारी हो गई कंसेप्ट की बात। अब ये हमारे से सवाल करेगा घटिया से, और उनका जवाब हम फटाफट तरीके से दे देंगे, धुआंधार तरीके से। देखो तो पहले सवाल पे चलते हैं, इसी से रिलेटेड ये पॉइंट, ये नोट अपनी जेब में रख के चलना तो दिक्कत आएगी नहीं। देखो यहाँ ये पहला सवाल, शो डैट 8 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। 2017 में इन्होंने ये सवाल पूछा। अब हम इसको कर देंगे फटाफट।
सो वी हैव 8 की पावर n एंड 8 की पावर n माने 8 को जब हम एलसीएम लेते हैं तो 8 के प्राइम फैक्टर में आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 माने 2 इसका प्राइम फैक्टर है। पावर में n है तो n लगा दिया। क्या देख पा रहे हैं? इन दी प्राइम फैक्टराइजेशन of 8 it includes 2 only as the prime factor। भाई थोड़ी भाषा लिख देनी है इज्जत से, तभी मार्क्स मिलते हैं। it does not contain 5 in it। हो गई बात ठीक? समझ में आ गई सभी बच्चों को? 2 और 5 दोनों होने चाहिए थे, तभी 0 से एंड होता। यहाँ हमने क्या देखा इसके प्राइम फैक्टर करके कि केवल 2 आ रहा है, तो इसलिए लिखा इट इंक्लूड्स 2 ओनली एज द प्राइम फैक्टर। इट डज नॉट कंटेन 5 इन इट, 5 इसमें नहीं आ रहा। अब गारंटी भी तो लेगा ना कोई आके, तो this factorization is guaranteed by fundamental theorem of arithmetic। अभी हमने पीछे सीखा फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक की क्या कहती है। वो कहती है कि प्राइम फैक्टर्स कैसे होते हैं बच्चों? यूनिक होते हैं प्राइम फैक्टर्स, इजंट इट? प्राइम फैक्टर्स यूनिक होने का मतलब कि एक बार जिसके प्राइम फैक्टर में जो नंबर आ गए, चाहे कि कोई भी तरीका लगा लेना इस पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व में कहीं से भी जाके सवाल को कर लेना, कुछ भी तरीका लगा लेना, बार बार उसके प्राइम फैक्टर में वही आते रहेंगे। यहाँ 2 आ रहा है 8 के प्राइम फैक्टर में तो 2 ही आएगा, यानी कोई और नंबर नहीं आ सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और आके जादू करे, यहाँ तरीका लगाए और गलती से यहाँ 5 आ जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसलिए गारंटी देनी ज़रूरी है। दिस फैक्टराइजेशन इज़ गारंटीड बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हमने ये बात श्योर कर दी कि भाई 5 कहीं से भी आ नहीं सकता। सो देयरफॉर 5 तो आ नहीं रहा, केवल 2 ही आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर 8 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ये सवाल हो गया भाई। ऐसे करके हमें इसको पेपर में अटैम्प्ट करना था, बिल्कुल इसी तरह से लिखना है, ये भी शो करनी है यहाँ पे एलसीएम, ठीक है? ऐसे करके चीज़ है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आप लोग इसको ज़रूर, जो करा दिए मैंने उनको भी रिपीट करना। मैं देखने तो तुम्हारे घर आने वाला हूँ नहीं, लेकिन फिर भी ईमानदारी से, ऑनेस्टली इनको भी रिपीट करना, ताकि ये तुम लोगों के सॉलिड हो जाएं, पक्के हो जाएं, ठीक है? और मेरे पढ़ाने का फ़ायदा रहे। एक क्वेश्चन और डिस्कस कराता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख पा रहे हैं सभी। ये क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किताब है, ये भी सीबीएसई रिकमेंड करता है। 2 ही किताब रिकमेंड करता है सीबीएसई केवल, एक तो एनसीईआरटी जो सबको पता है, और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से 20 को ही पता है बस। देखो कितने कमाल की बात है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में 100 में से 20 को ही पता है। तो यहाँ पे जो वीडियो को देख रहे हैं उनमें से जो एग्जाम्पलर के बारे में जानता है कि हाँ भाई ये भी कोई किताब दुनिया में एग्जिस्ट करती है, तो वो कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप लोग जानते हैं कि नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई अपना जो पेपर बनाता है वो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, इन दोनों किताबों से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों किताबों से ही क्वेश्चन डलते हैं। 60% एनसीईआरटी मानो, 40% एग्जाम्पलर मानो, मोस्टली पेपर इसी तरीके से बनता है। और बच्चों को एग्जाम्पलर के बारे में पता ही नहीं है, स्कूलों में बताया ही नहीं जाता, ये बड़ा इशू है। तो अभी जैसे यहाँ देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ये वाला क्वेश्चन ये एग्जाम्पलर से है, डायरेक्ट है। और ऐसा का ऐसा देखो 2020 में आया हुआ है, माने इसी साल ये आया था बोर्ड के अंदर, स्टैंडर्ड के पेपर में आया हुआ है, ये चीज़ है। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2 बातें बतानी है बच्चों, ध्यान दो। 12 की पावर n
ध्यान दो बिल्कुल, कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, 0 से भी ये ख़त्म नहीं होगा और 5 से भी ये ख़त्म नहीं होगा, माने इसकी यूनिट डिजिट में ना ही तो 0 आएगा ना ही 5 आएगा, दोनों में से कोई नहीं आएगा। अच्छा जी, देखो इसको कैसे करेंगे। 0 से एंड होने का अभी हमने समझ लिया। अभी हमने ऊपर क्या देखा, दोबारा दिमाग में उसको लाओ, दोबारा से याद करो। ये क्या हो गया, चलो ठीक है, दोबारा से याद करो। वही नंबर 0 से एंड होता है, क्या हो रहा है, वही नंबर 0 से एंड होता है जो जिसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आए, ठीक है। तो चलो पहले इसी को निपटा लेते हैं, 5 वाले की बात बाद में करेंगे। सो 12 की पावर n, तो 12 का एलसीएम लिया भाई हम लोगों ने, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 12 की पावर n कैन बी रिटर्न एज 2 2 बार, 2 की पावर 2 इंटू 3 और पावर है इसकी n, ठीक है, पावर n होगी। तो क्या देख पा रहे हैं हम, इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 it includes 2 and 3 as the prime factor. It does not, 0 से एंड होने के लिए और क्या आना चाहिए था, 2 के साथ 5 भी आना चाहिए था, लेकिन it does not include 5 in it, and this prime factorization is guaranteed by, कौन गारंटी ले रहा है, कौन बन रहा है उस्ताद, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 बच्चों। हो गया सोल्व हमारा। अब बात आई अगले की, भाई ये 5 भी तो है, 5 से भी दिखाना था हमें। 5 के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है बच्चों, इसको थोड़ा पहले समझ लो, क्वेश्चन को फिर करेंगे। इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है, वो ज़रा समझ लेते हैं। अब 5 से कौन से नंबर एंड होते हैं, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम बात को समझेंगे। तो कुछ ऐसे नंबर लिख लेते हैं जिनके लास्ट में 5 आता है, जैसे 15, जैसे 25 के लास्ट में 5 है, जैसे 35 लास्ट में 5, जैसे 55 लास्ट में 5। इन 4 को चेक कर लेंगे। तो 15 का हमने एलसीएम लिया, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, प्राइम फैक्टर में 3 और 5। 25 का हमने एलसीएम लिया, प्राइम फैक्टर में 5 और 5। 35 का हमने एलसीएम लिया, प्राइम फैक्टर में 5 और 7। 55 का हमने एलसीएम लिया, प्राइम फैक्टर में 5 और 11। और लिख लो, तो अपनी श्रद्धा भावना पे है, जितना एग्जाम्पल लेना चाहें। ये लिख लिया, ठीक है, ये भी आ गया। चलो अब जरा पांचों में एक चीज़ को नोटिस करना कि 15 का जब हमने एलसीएम निकाला, प्राइम फैक्टर किए, तो इनमें 3 और 5 है, यानी 5 आ रहा है इसमें। इसमें किया, इसमें भी 5 आ रहा है। इसके प्राइम फैक्टर किए, इसमें भी 5 आ रहा है। इसके किए, इसमें भी 5 आ रहा है। इसके किए, इसमें भी 5 आ रहा है। भाई सब में 5 तो आ ही रहा है, ठीक है। और 2 नहीं आ रहा, 2 इज नॉट देयर। चेक कर लो, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें, पांचों में से किसी में भी 2 नहीं है। अच्छा, अगर 2 आ जाता, सपोज, बोलो, दिमाग लगाओ, अगर 2 आ जाता, 5 तो आ ही रहा है, 5 के साथ अगर 2 भी आ जाता, तब ये नंबर किससे एंड होते, किससे एंड होते, 0 से। यस, एंड विद डिजिट, तब ये 0 से एंड होते, जैसा हमने ऊपर सीखा। अब हम 5 की बात कर रहे हैं, तो 5 से कौन से नंबर एंड होते हैं,
जिनमें प्राइम फैक्टर में 5 आए लेकिन 2 नहीं आना चाहिए कहीं से भी कहीं तक, क्योंकि अगर 2 आ गया तो फिर वो नंबर कहाँ पहुँच जाएगा, 0 से एंड होने लगेगा 5 से होने के बजाय। तो जो कंक्लूजन हमने निकाला वो ये निकला कि टू एंड विद डिजिट 5 इट मस्ट इंक्लूड, यानी प्राइम फैक्टर में बात कर रहा हूँ मैं, जब एलसीएम लेते हैं प्राइम फैक्टर आते हैं तो प्राइम फैक्टर में क्या आना चाहिए, मस्ट इंक्लूड 5 बट नॉट 2 नहीं आना चाहिए, 5 आना चाहिए कंपलसरी है और 2 बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो नंबर किससे एंड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा जी। ठीक है, अब इस चीज़ को अप्लाई करेंगे हम, इसको यहाँ मार्क कर देते हैं, ये हमारी समझने की चीज़ थी। अब हम इसको क्वेश्चन में लिखेंगे चीज़ को। तो सेम क्वेश्चन है, फिर से 12 की पावर n बराबर, अभी हमने ऊपर इसका एलसीएम लिया, इसको लिखते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर हो गए इसके, और ऊपर लगा हुआ है n। तो हेयर इन प्राइम फैक्टर्स वी सी 2 and 3, 2 और 3 आ रहा है, 2 and with digit 5 prime factors must include 5 but not 2 in it। हो गई बात, ये देखिए, ये लिख दिया रीज़न। देयरफॉर 12 की पावर n, अच्छा वो भी अपनी बात लिख दो, गारंटी भी तो देनी पड़ेगी भाई, गारंटी के बगैर आजकल कोई सामान नहीं बिकता। तो एंड दिस इज गारंटीड बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देयरफॉर 8 नहीं, देयरफॉर 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 5। क्लियर हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ही आपका ये वाला टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या हो गया, कंप्लीट, एकदम चकाचक, ये पूरा हो गया। ये वीडियो इसी पे बेस्ड थी। अच्छे से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, आज जम के सभी पढ़ाई करें। ठीक है भाई, पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे। तो डेली अपनी पढ़ाई का टाइम फिक्स रखो, पढ़ाई डेली के डेली करनी है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आप लोगों को, मार्क करो फटाफट से ताकि उसकी प्रैक्टिस कर पाओ। तो एक तो एग्जाम्पल नंबर 5 है, पेज नंबर 9 पर, यह एनसीईआरटी में। आगे चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5 इसी टॉपिक से रिलेटेड है। 2 क्वेश्चन तो ये हो गए बच्चों, और ये पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। 3 क्वेश्चन यहाँ हैं, 7, 10 और 14। 5 क्वेश्चन टोटल आपके इससे रिलेटेड हो गए। पेपर में अगर आएगा यहीं से आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, आज इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।